हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है एंड साथ में कि उसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से जो हार्ट है वो डिफरेंट ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज के थ्रू या वेंस के थ्रू क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जो डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से पंप करता है या उसकी बीट्स क्या होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से धड़कता है उसके बारे में। और साथ में जो हमारा एनिमल एक्सक्रीशन सिस्टम है या फिर ह्यूमंस का एक्सक्रीशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गो। हार्ट बीट्स, हार्ट और बीट्स यानी एक तरीके से जो हार्ट है वो किस तरीके से बीट करता है, यानी एक तरीके से दिल किस तरीके से धड़कता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हार्ट एक ब्लड को दे रहा है और वापस ले रहा है तो उस टाइम उसको क्या बोला जाता है, हार्ट बीट, यानी एक वन कंप्लीट contraction and relaxation relaxation of the heart is called heart beat। ओके, कि एक कॉन्ट्रैक्शन यानी एक तरीके से वो रिलैक्स हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, एक हार्ट बीट बोला जाएगा। अब इसी से रिलेट है एक टर्म हार्ट रेट। ये हार्ट रेट क्या होता है, यानी द एवरेज हार्ट बीट of an adult person while resting is around 72 to 80 per minute। यानी एक इंसान का जो नॉर्मल दिल धड़कता है एक मिनट में जितनी बार भी उसका दिल धड़कता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको हार्ट रेट बोला जाएगा। और वो कितनी है, लगभग 70 से 80 पर मिनट। यानी हमारा जो दिल है हम कहते हैं कि एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, ठीक है। अगर आप बोलो कि नॉर्मल पर्सन है, रेस्ट कर रहा है, उस टाइम की बात है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है या रनिंग कर रहा है, ठीक है, उसकी जो हार्ट रेट है इवन 100 तक पहुंच जाती है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जिसको हम रिग्रेशियस एक्सरसाइज बोलते हैं, उस तक कर रहा है तो 150 अराउंड तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये इतनी फास्ट क्यों होता है, क्योंकि जो फास्टर बीटिंग ऑफ हार्ट है वो किस वजह से होती है कि उसे पंप, जो ब्लड है वो पंप करना पड़ता है बहुत फास्टली पूरे बॉडी को, एंड विच सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल बॉडी फॉर रैपिड रेस्पायरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द फास्टर बीटिंग ऑफ heart pumps blood more rapidly to the body organs which supplies more oxygen
to the body cell for rapid respiration to produce more energy। क्या करेगा वो, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए ज़्यादा रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पायरेशन करेगा तो बहुत ज़्यादा तेज ब्लड सप्लाई करेगा, और ब्लड सप्लाई करेगा तो हमारी हार्ट बीट क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। वो अराउंड कहाँ तक पहुँच जाती हैं, 150 से लेके 180 पर मिनट तक। ठीक है, टू कंट्रोल टू प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और मोस्टली जब हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कब होती हैं, या तो आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम इंक्रीज होती है, या फिर कुछ एक्साइटमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उस टाइम भी क्या होता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा फियर, डर लग रहा हो, या फिर आप नर्वस महसूस कर रहे हो। ठीक है, नर्वस महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइम में मोस्टली आपका जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। बट एक केस ये भी है कि अगर हम बच्चे की मेजरमेंट करें तो बच्चे की हार्ट बीट एज कम्पेयर टू एडल्ट बहुत ज़्यादा होती है, यानी अराउंड नॉर्मल ही उसकी 90 या 100 के आसपास होती है। ठीक है, अब डॉक्टर जाता है आपके पास, के बाद देखोगे डॉक्टर होता है, उसके गले में एक स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, उससे क्या मेजर करता है, आपकी हार्ट बीट देखता है कि क्या है क्या नहीं। एक इक्विपमेंट होता है जिसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप, इसका काम क्या है, ये क्या है, ए डॉक्टर लिसन टू आवर heartbeats with the help of an instrument called stethoscope। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास होता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, ईयर पीस होती हैं, दोनों कानों में लगाते हैं, आपने देखा होगा ईयर पीस होती है, इनको कानों में लगाते हैं जिससे हमें साउंड सुनाई देती है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, रबर होती है, आपने देखा होगा ब्लैक सी रबर होती है, रबर ट्यूब होती है जिसके थ्रू साउंड पहुँचती है। ये चेस्ट पीस होता है। ठीक है, ये डायफ्राम होता है। इसको क्या करता है, आपकी चेस्ट पे लगाता है। ये क्या करता है डायफ्राम, ये जो साउंड होती है उसको एम्पलीफाई काम करना है। किसको क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है, यानी उसको एम्पलीफाइज। ठीक है, यानी साउंड को एक तरीके से साउंड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हमें वो सुनाई देती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कानों में लगाते हैं और हमें सुन जाते हैं हमारी साउंड। ओके, तो इस तरीके से साउंड जो डॉक्टर होता है हमारी हार्ट बीट्स को मेज़र कर सकता है, और आप भी अपनी हार्ट बीट्स को मेज़र कर सकते हैं।
ठीक है, इजीली आप काउंट कर सकते हैं कि मेरी हार्ट बीट कितनी है। तो ये बात तो हो गई हमारे हार्ट बीट्स की। इससे रिलेटेड एक टर्म है पल्स। पल्स क्या होती है? पल्स पल्स होती है कि जो हमारा आर्टरीज हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं, और ब्लड को कैरी करने के लिए वो उसमें ब्लड को कंटिन्यूसली लेके जाती रहती है। तो उसको एक बार जो ब्लड इस टाइम जो ब्लड लेके जा रही है फोर्स लगाता है, कोई ना कोई फोर्स लगता है, और वहां पे एक कॉन्ट्रैक्शन सा होता है, उसको क्या बोला जाता है? पल्स बोला जाता है। यानी द एक्सपेंस, हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी each time the blood is forced into it is called pulse। इसको क्या बोला जाएगा? पल्स बोला जाएगा। तो जो आपकी हार्ट रेट है उसी को आप कह सकते हैं कि कितने टाइम से वो बीट कर रहा है। आपने देखा हो डॉक्टर होता है जो नब्जी हकीम होता है, वो आपकी पल्स चेक करता है, ठीक है। जो इजीली आपको यहाँ जो सबसे ऊपर जो आर्टरी होती है, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो आर्टरी होती है सबसे ऊपर, आपकी जो हैंड होता है, जो आपकी रिस्ट होती है, कलाई होती है, यहाँ से वो उसको हाथ को पकड़ता है और यहीं से आपकी हार्ट जो पल्स रेट होती है उसको चेक आउट करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। बाकी जो आपके एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हैं वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।